हेलो, कैसे हैं आप लोग? हाँ, सबको जोहार। पिछला वीडियो में हम लोगों ने देखा क्या क्या देखा, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। उससे पहले हम लोग देखे थे इमेज फॉर्म बाय ए स्फेरिकल मिरर। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट को रख रहे थे, उसके कारण इमेज बन रहा था। फिर हम लोग न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन देखेंगे। अभी हम लोग को देखना है कि वो जो न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है उसका यूज कैसे करते हैं। तो ठीक है, उसका यूज को हम लोग देखने के लिए ना हम लोग पढ़ेंगे अभी मिरर फार्मूला। क्या पढ़ेंगे? मिरर फार्मूला। और मिरर फार्मूला है क्या? कुछ भी नहीं है। मतलब सर कुछ भी नहीं है तो फिर क्या है? तो ये है, इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन, ये रिलेशन बताता है u v एंड f। तो u क्या है? तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल। v क्या है? इमेज डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। और f क्या है? इट इज द फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ क्या होता है उसके बारे में पहले ही बता चुके हैं। क्या था वो? कि जब दो या दो से अधिक इंसिडेंट रे पैरेलल हो, किसका? प्रिंसिपल एक्सिस का। तो जाके जो इंसिडेंट रे मतलब जाके टुवर्ड्स मिरर जा रहे हैं, मिरर से टकराएंगे, टकराने के बाद कहाँ जाएगा? कहाँ पे आएगा? जहाँ पे दोनों रिफ्लेक्टेड रे कट करेंगे वहाँ पे होता है फोकस। क्या होता है? फोकस। तो फोकस वो जो पॉइंट हुआ और जो पोल हुआ उसके बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। तो मिरर फार्मूला क्या है? तो मिरर फार्मूला जो है वो हम लोग बोल सकते हैं ये हो गया मिरर फार्मूला। ठीक है, और इसको हम लोग लिखते हैं 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। यहाँ पे जो v है क्या है? v जो है वो है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। जैसे मान के चलो अगर कोई रे डायग्राम था इस तरह से, ठीक है, ये पोल हो गया था, ये एफ हो गया था और ये सी हो गया। अगर ऑब्जेक्ट को भी यहाँ पे रखे तो ये जो डिस्टेंस हो गया इसी को हम लोग क्या बोल दिए? यू। और ये हो गया था इंसिडेंट रे, ये इधर से आया था, ठीक है, इसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे बोल दिए थे। तो ये हो गया यू, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। तो ये वाला जो डिस्टेंस हो, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। अगर हम लोग यू, ठीक है, अब होता है हम लोग वी। तो ये क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। यहाँ ये पोल लिखना छूट गया, यहाँ पे भी पोल। तो अगर जहाँ पे ये जो दोनों मिल रहे थे, ठीक है, जहाँ पे कट कर रहे थे ना, ठीक है, तो जहाँ पे कट कर रहे थे हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे कट किया और यहाँ पे जो इमेज बना इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? v। तो ये जो डिस्टेंस हुआ वो v हुआ। ठीक है, ये जो डिस्टेंस हुआ क्या हुआ? v हुआ। इस तरह से हम लोग देखे थे। अब f क्या है? तो ये हो गया फोकल लेंथ। क्या हो गया? फोकल लेंथ। तो ये जो फोकल लेंथ है ये फोकस हुआ और ये यहाँ के बीच में इसी को हम लोग फोकल लेंथ। ये जो रिलेशन बताता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मिरर फार्मूला। एक तरीका बता देंगे मिरर फार्मूला याद करने का, क्योंकि इसके बाद ना हम लोग जब लेंस पढ़ेंगे तो सिर्फ एक साइन का अंतर है और इसके कारण बच्चे बहुत कन्फ्यूज होते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और वर्ड आता है मैग्निफिकेशन। क्या आता है? मैग्निफिकेशन। और ये मैग्निफिकेशन है क्या? कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ बताता है, इट इज रिलेशन कंपैरिजन बताता है किसके किसके बीच में? डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज के बीच में, या फिर हम कह सकते हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज डिवाइड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसको कैसे लिखते हैं? तो मैग्निफिकेशन को ना हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे लिखते हैं? एम से। और ये एम इक्वल टू होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसी को लिखते हैं माइनस v बाई यू। तो एच आई क्या हो गया? एच आई जो हो गया हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई एच क्या हो गया? हाइट ऑफ इमेज, और एच हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये इसका फॉर्मूला हो गया मैग्निफिकेशन का। और यहाँ पे जो भी वैल्यू पुट करेंगे विथ साइन कन्वेंशन पुट करेंगे, विथ साइन कन्वेंशन। ठीक है, और साइन कन्वेंशन में क्या बोल रहे थे? न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे पहले प्लस आया तो हम लोग पहले ही पढ़ते हैं, पहले हम लोग प्लस पढ़ते हैं उसके बाद माइनस पढ़ते हैं। तो अगर मिरर फार्मूला में हम लोग पहले प्लस लिखे उसके बाद मैग्निफिकेशन में क्या आ गया? माइनस आ गया। फिर से जब हम लोग लेंस पढ़ेंगे ना तो लेंस फार्मूला में माइनस आ जाएगा और उसके बाद ये प्लस आएगा। ठीक है, तो ये जो मैग्निफिकेशन है इतना इंपॉर्टेंट है, यहीं से सब कुछ इमेज कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, कैसा बनेगा ना, उस तरह से हम लोग यहाँ पे मतलब सिर्फ मैग्निफिकेशन देख के बता सकते हैं कि टाइप ऑफ मिरर क्या हो गया, कॉनकेव हो गया, कॉन्वेक्स हो गया, प्लेन हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा, ऑब्जेक्ट या इमेज का जो साइज होगा ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग बताते हैं। थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेन करते हैं मैग्निफिकेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, हम कह सकते हैं पूरा सारांश है, मैग्निफिकेशन देख के पूरा प्रॉपर्टी बता सकते हैं ऑब्जेक्ट और इमेज का। ठीक है, अगर m इक्वल टू अगर ये माइनस हो गया, m इक्वल टू माइनस हुआ, इसका मतलब हुआ कि यहाँ जो इमेज जो फॉर्म हो रहा है ना वो रियल होगा। माइनस बताता है रियल, क्यों? क्योंकि जब दो या दो से अधिक रिफ्लेक्टेड एक जगह पे मिलते हैं, वहाँ पे कट करने के बाद क्या होता है इमेज। जैसे हम लोग देख लिए साइन कन्वेंशन के तौर पे देख रहे हैं, यहाँ पे P हो गया, F हो गया, C हो गया। अगर जैसे ही हम लोग ऑब्जेक्ट को रखे, ठीक है, जैसे ऑब्जेक्ट को रखे तो ये इधर से इधर कट गया ना, ठीक है, और जैसे ही इधर से इधर कटा तो फिर से मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे था तो ये फिर फोकस से गया, और फोकस से जाने के बाद क्या हो गया, ये इधर कटा, मतलब ये C और F के बीच में गया, A हो गया, B हो गया, A हो गया, A डैश B डैश। हम लोग कह सकते हैं ये क्या हो गया, U हो गया, और ये क्या हो गया, V हो गया। ऑब्जेक्ट ऊपर में है HO हो गया, और इमेज नीचे में है ये HI हो गया। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कैसे इस तरह से आ रहा है। तो विद साइन कन्वेंशन अगर हम पुट करें तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये माइनस में हो गया, और हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इस तरह से हम कह सकते हैं कि नेगेटिव आ गया। ये बोलेंगे सर इसको हम ना पुट करके उसको पुट करेंगे तो माइनस तो पहले से लिखे हैं, ठीक है, और भी ये भी हो गया माइनस में, और यू भी हो गया माइनस में प्लस, मतलब यहाँ पे भी जो आ रहा है वो साइन के साथ अगर हम कहें तो नेगेटिव में आ जाएगा, तो नेगेटिव में आएगा। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन हो जाएंगे नेगेटिव होंगे। ठीक है, फिर से अगर माइनस हुआ तो माइनस बताता है कि रियल ऑब्जेक्ट बन रहा है, माइनस बताता है रियल ऑब्जेक्ट बन रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि रियली में यहाँ पे कट कर रहा है। अगर m इक्वल टू प्लस हो गया, m इक्वल टू प्लस, तो m इक्वल टू प्लस हो गया तो कैसा इमेज बनेगा? तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे वर्चुअल शो करता है। कैसे वर्चुअल शो करता है? सो देखिए, अगर ये कॉनकेव मिरर हो गया और ये P हो गया, F हो गया और ये C हो गया, तो ऑब्जेक्ट को अगर हम यहाँ पे रखें तो यहाँ से अगर ये गया, ये इधर आया, ये इधर आया, ये इधर आया, अगर जैसे ही हम लोग इधर देखें तो यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज हो गया, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम कह सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के दोनों ऊपर है, इसलिए यहाँ पे जो साइन आ गया क्या आ गया? प्लस में आ गया। ठीक है, क्या आ गया? प्लस में। यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा कि ये तो डिस्टेंस नेगेटिव हो जाएगा और ये डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। तो एक नेगेटिव है पॉजिटिव करने का मतलब ये ऊपर चला जाएगा और ये साइन जो होगा उल्टा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग देखें तो ये भी प्लस में आ गया और यू माइनस में आ गया। ठीक है, इसके पहले नेगेटिव था तो ये नेगेटिव प्लस आ गया। अगर एम इक्वल टू यहाँ पे प्लस शो कर रहा है, कहने का मतलब ये वर्चुअल हो गया। क्या हो गया? वर्चुअल हो गया। ठीक है, फिर से और आगे देखिए हम लोग, तो अकॉर्डिंग टू साइज देख लिए, अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट रियल, और मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो गया। ठीक है, एक चीज़ और देखते हैं कि अगर m इक्वल टू क्या हो गया? 1 हो गया, इक्वल टू 1 हो गया और ये प्लस हो गया, तो हम कह सकते हैं कि साइज ऑफ इमेज बराबर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये किस में होता है? ये प्लेन में होता है। किस में होता है? प्लेन मिरर में। ठीक है, तो प्लेन मिरर क्योंकि ये यहाँ प्लस है, अगर m इक्वल टू माइनस में होता तो रियल हो गया, और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ इमेज यहाँ भी बराबर हो गया, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये किस में हो जाएगा? ये हो जाता है कॉनकेव मिरर में। किस में हो जाता है? कॉनकेव मिरर में। और कहाँ पे होता है? अगर ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख दिए? एट C, तो इमेज भी कहाँ बन जाता है? एट C। जैसे यहाँ पे हम लोग देखे थे, क्या देखे थे? ये P था, ये F था और ये C था। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे था तो इमेज जो इसका बन रहा था, इमेज भी कुछ यहीं पे बन रहा था। ठीक है, इस तरह से हम लोग कह सकते हैं साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। ये नेगेटिव हो गया। एम अगर लेस देन क्या हो जाए? 1 से छोटा हो जाए, तो 1 से छोटा हो जाए, तो 1 से छोटा होने का मतलब क्या हो गया? 1 से छोटा हो गया, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं? इक्वल टू HI/HO लेस देन 1 हो गया, तो HI छोटा हो जाएगा HO से। इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं साइज ऑफ इमेज छोटा होगा किससे? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से। और ये कब हुआ? अगर C से पहले ऑब्जेक्ट रखे, C के इन बिटवीन बनेगा, उस केस में ये केसेस हो जाएंगे। अगर m ग्रेटर देन 1 हो गया तो हम लोग कह सकते हैं HI/HO इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1, मतलब HI बड़ा हो गया HO से। कब होगा? जब ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से यहाँ रखेंगे, उस केस में इमेज C के बाद बनेंगे, तो ऑब्जेक्ट छोटा हो गया, इमेज बड़ा हो गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अगर ये किस में? ये माइनस हम कर सकते हैं, अगर ये माइनस इस तरह से और रियल है तो हम लोग नेगेटिव में भी लेके चल सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव मतलब जीरो की तरफ अगर शिफ्ट हो गए तो उस केस में हम कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम दूसरा वाला केस देखें तो दूसरा वाला केस में क्या हो जाएगा कि अगर ये कॉन्वेक्स है, क्या है? कॉन्वेक्स, उस केस में इमेज तो हमेशा छोटा होता है, हाइट ऑफ इमेज हमेशा छोटा होता है किससे? हाइट ऑफ
ऑब्जेक्ट से, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। क्यों? क्योंकि उसमें जो इमेज फॉर्म होते हैं, क्या होते हैं, इमेज फॉर्म होते हैं, वो स्मॉलर होता है किससे, ऑब्जेक्ट से। क्यों स्मॉलर होता है? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट को आप कहीं पे रखें, इमेज जो फॉर्म होता है एफ और पी के बीच में फॉर्म होता है। अब बोलेंगे सर यहाँ पे प्लस होगा माइनस, तो यहाँ पे जैसे ही कॉन्वेक्स आया, जैसे ही कॉन्वेक्स आया मतलब यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन होगा क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और रियल में क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। अब बोलेंगे सर कि यहाँ पे तो आप पॉजिटिव दिखा रहे हो, तो यहाँ पे पॉजिटिव नहीं है। यहाँ पे कैसे पॉजिटिव नहीं है कि इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, एक ऊपर हो गया एक नीचे हो गया, एक ऊपर हो गया एक नीचे, मतलब अगर ये ऊपर एक नीचे हो गया तो इस तरह से हम लोग साइन के साथ पुट करेंगे तो यहाँ पे एक नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, एक नेगेटिव हो जाएगा। करने का मतलब यहाँ पे अगर हम नेगेटिव ले लिए तो अगर आप इसको पॉजिटिव ले दे दिए नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको पुट करके सॉल्व करते हैं। समझ में आ रहा है क्या? अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के और आप डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। यहाँ से आपको पता चलेगा कि क्या सही है और क्या गलत है, न्यूमेरिकल को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जब तक हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जब तक हम क्वेश्चन लिखते हैं, तब तक थोड़ा सा आप वेट करेंगे। हाँ, तो हमने क्वेश्चन लिख दिया, आप भी कॉपी निकालो और लिख लो, और ध्यान से देखना, जैसे हम लोग न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन पढ़े थे उसी को यूज करेंगे, हम लोग सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे। कॉपी में लिखा करो, अगर नहीं लिखेंगे ना तो ये फिजिक्स है। ठीक है, देखते के साथ गायब हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी पलक झपका और ये गायब, और ऑलरेडी आप जानते हैं फिजिक्स लोगों को ठीक से बुझाता नहीं, जबकि फिजिक्स के जैसा दूसरा कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, इतना ईजी है, अगर समझ में आता है तो बहुत ईजी है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग गिवन डाटा लिखते हैं। गिवन अगर सब्जेक्टिव होगा तो गिवन लिखेंगे, और नहीं होगा तो अपने मन में इसको कैलकुलेट करेंगे और लिख लेंगे। तो हम लोग देख सकते हैं क्या है ये, कॉनकेव मिरर। तो सबसे पहले क्या है, कॉनकेव मिरर, और जैसे ये कॉनकेव मिरर है तो हम लोग को पता है u इक्वल टू माइनस में ही होगा, और u दिया है कितना, -12 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। तो हम लोग कह दिए एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, और ये इसके इधर में 12 सेंटीमीटर पे ये रखा हुआ, ये पोल हो गया। अब कहाँ पे रखा हमको नहीं पता। ठीक है, इट फॉर्म्स ए रियल इमेज 4 टाइम्स, रियल इमेज 4 टाइम्स, ठीक है, FOUR है ये, 4 टाइम्स लार्जर दैन द ऑब्जेक्ट, 4 टाइम्स लार्जर दैन द ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब ये मैग्निफिकेशन दिया है, और मैग्निफिकेशन यहाँ जो कॉनकेव मिरर है कौन सा इमेज फॉर्म कर रहा है, प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर कॉनकेव मिरर, इट फॉर्म्स ए रियल मतलब नेगेटिव हो गया, और कितना हो गया, 4 टाइम्स। ठीक है, तो m इक्वल टू हो गया, और m इक्वल टू हमको फॉर्मूला पता है माइनस क्या, v/u। तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये -v/u इक्वल टू कितना हो गया, -v/u इक्वल टू ये 4 दिया हुआ है, और वो भी 4 क्या, माइनस में। ठीक है, अब u का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, तो u का वैल्यू कितना यहाँ पे दिया हुआ है, -12, तो -v/-12 हो गया, पुट द वैल्यू क्या कर देंगे, और -4, तो ये क्या हो गया, ये माइनस कैंसिल, तो v इक्वल टू इधर डिवीजन उधर जाके मल्टीप्लीकेशन, तो हम लोग कर सकते हैं -4 × 12, मतलब ये -48 सेंटीमीटर हो गया क्या, v का वैल्यू, मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हम कर सकते हैं कि ये जो एक अंदाजा लगा सकते हैं ऑब्जेक्ट कहाँ रहा होगा, तो ये रहा होगा C और F के बीच में, और इसका जो इमेज बना है वो C के पीछे बना है, मतलब कहीं इधर बना होगा। ठीक है, मतलब बियॉन्ड द C बना होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अगर और भी प्रॉब्लम है तो आप इसको डिटेल कहीं से भी आप कमेंट बॉक्स में लिखना, और सारा क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम लोग देंगे। ध्यान रहे, टेंशन नहीं लेना, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। इतना बार क्वेश्चन को पढ़ो कि ऑटोमेटिक समझ में आ जाए। ठीक है, मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ। ठीक, हमने क्वेश्चन लिख दिया। ठीक है, आप भी लिख लो और समझना क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन को समझना है। करना क्या है कि अगर, हाँ एक चीज़ और मैं बोलना चाह रहा था कि अगर क्वेश्चंस को पढ़ने में या आपको लेटर साफ नहीं दिखाई दे रहे हैं तो ठीक है, आपके जो स्क्रीन है, ठीक है, उसके नीचे में ये क्वेश्चंस डिस्प्ले हो रहा होगा। ठीक है, अगर वहाँ पे नहीं मिले तो आप क्वेश्चंस को हमारे कमेंट बॉक्स से, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या है कि हमको गिवन डाटा लिखना है, तो गिवन डाटा लिखते के साथ क्वेश्चंस का 40% सॉल्यूशन ऐसे दिख जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा है, कौन सा मिरर है यहाँ पे, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर का हमको साइन कन्वेंशन पता है, फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर दिया है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। तो एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ
तो U बराबर हमेशा नेगेटिव होता है, चाहे कोई भी लेंस हो, कोई भी मिरर हो। 8 सेंटीमीटर हो गया। फिर यहाँ पे दिया कॉन्वेक्स फोकल लेंथ, तो उसका जो फोकल लेंथ होता है किसका, कॉन्वेक्स मिरर का, वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव होता है और इसका वैल्यू कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 12 सेंटीमीटर दे रहा है। फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज, फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज, तो हमको क्या निकालना है, पोजीशन ऑफ इमेज मतलब V निकालना है। ठीक है, तो हमको फार्मूला पता है यूजिंग मिरर फार्मूला, क्या लिखेंगे, यूजिंग मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला हमको पता है 1/V प्लस 1/U इक्वल टू 1/F। अब जो भी वैल्यूज है विद साइन कन्वेंशन पुट करेंगे, तो 1/V प्लस 1/ माइनस कितना हो गया 8, इस तरह से लिख दिया, इज इक्वल टू 1/12 प्लस 12 हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 1/V माइनस 1/8 इक्वल टू 1/12। ठीक है, अब ये इधर प्लस में उधर जाके माइनस में, तो 1/V इक्वल टू 1/12 माइनस माइनस प्लस 1/8, इधर माइनस में तो उधर जाके प्लस में। अब क्या किए, एलसीएम लिए, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, हाँ बता सकते हैं एलसीएम कितना हो जाएगा। तो मान लो कि 24, एलसीएम कितना हो गया 24, तो 12 2 जा 24, तो 2 इंटू 1 एडिशन 8 3 जा 3 इंटू 1, कितना हो गया 3 इंटू 1। इसको हम सॉल्व किए, तो सॉल्व करने के बाद कितना आ गया, तो 1/V इज इक्वल टू 2 प्लस 3 बाई कितना आ गया 24, तो कितना हो गया 5/24। तो V इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा 24/5। इसको हम कट करते हैं, तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, डेसिमल दिए कितना आ गया 4, 5 4 जा 5 8 जा 40, तो V इक्वल टू कितना आ गया 4.8 सेंटीमीटर। और हम लोग को ऐसे ही पता है यूजिंग रे डायग्राम से भी देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं कि जो भी मेरा ये था, ये क्या था, कॉन्वेक्स मिरर हो गया, यहाँ ऑब्जेक्ट इधर रहेगा, किधर, इधर F हो गया और इधर C हो गया। ठीक है, हम लोग ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखे, अब जैसे लिखे 12 सेंटीमीटर पे, तो फोकल लेंथ कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर हो गया, ऑब्जेक्ट कहाँ पे था 8 सेंटीमीटर पे। तो जो भी इमेज बनेगा कहाँ बनेगा, F और P के बीच में ही, F और P के बीच में ही। और हम लोग को ये भी पता है कि जो इमेज बनेगा 8 से, मतलब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से साइज ऑफ इमेज छोटा होगा। तो इस तरह से हम रे डायग्राम से भी देख सकते हैं। तो जैसे रे डायग्राम देखे, तो ये कहाँ से गया, ये इधर चला गया, एक और रे यहाँ से लिए, ये इधर आ गया, तो ये जो इमेज बना यहाँ पे बना। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपका आया 4.8 सेंटीमीटर। और V इक्वल टू प्लस आया, इसलिए और ज़्यादा ये है कि इसका भी फोकल लेंथ तो पॉजिटिव में था, क्योंकि यहाँ से हम लोग मेजर किए, इस डायरेक्शन पॉजिटिव लेते, और इमेज का भी डायरेक्शन इसी तरह से है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग रिफ्लेक्शन एक तरह से बोलो तो कंप्लीट किया। और एक और वीडियो हम लोग फुल्ली न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे, तो आप मेक इजी स्टडी आप यहाँ पे सर्च करना। ठीक है, मेक इजी स्टडी विथ न्यूमेरिकल, मेक इजी स्टडी विथ न्यूमेरिकल सर्च करेंगे, तो वहाँ एक वीडियो आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का तरीका, बहुत सारे न्यूमेरिकल वहाँ पे सॉल्व करते नजर आएंगे, वहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं। ठीक है, फिर भी उससे और भी ज़्यादा अगर न्यूमेरिकल में कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन उसी तरह से रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ तक रिवीजन करेंगे। ठीक इसके बाद हम लोग अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे, इसी का नेक्स्ट टॉपिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन हम लोग कंप्लीट करेंगे। जिनको ये रे डायग्राम किसका, मिरर का समझ में आ गया, वो बहुत कम टाइम में हम लोग कवर कर सकते हैं, क्या, लेंस। ठीक है, बस, थैंक यू।